रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये रूह परवर अज़ीम शान इजलास पाक, जिसे मंसूब किया गया तारिकुस सल्तनत सरकार सैयदना मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान और शहंशाह महाराष्ट्र सरकार सैयदना ताजुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से रब ताला हमें और आपको इन मशाइखीन औलिया किराम के नक़ूश वफा की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और बताए हुए इनके सच्चे रास्तों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिंबर पाक पर दिल व फिगन तमामी उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान ज़बील एहतराम, प्यारे प्यारे सामीन, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मदद क़िबला-ए दी, मदद काबा-ए ईमा, मदद मगदाइम तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारिम, तमन्ना शहजीला, मदद बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्तारा तफस्ती, बहक़े सज्जदे उस्मान हारून, मदद कुनी या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नरे या गौसे आज़मी ज़नम, ज़मज़ा शाह मीर मोहम्मद क़ुत्ब आलमी ज़नम। और क़ादरियम नरे या गौसे आज़मी ज़नम, ज़मज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। फिर के गली गली तबाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। आज हम बारगाह ताजुल औलिया में के कुर्ब में करीब में हाजिर हैं। यकीनन उनकी निगाह करम हम गुलामों को देख रही है। हम निस्बतों से, और इतनी फिक्र को समझ लीजिए, निस्बतों से ही हर शय मुमताज होती है। निस्बत ही इंसान को बुलंदियों की तरफ ले जाती है। अब निस्बत जिसकी जिस जैसी होती है वैसे ही उसके किरदार नजर आते हैं। खुदा का शुक्र है हमें निस्बत आला हजरत से है, हमें निस्बत मारायरा मशाइख की, मारायरा मुताखरा की मशाइखीन से है, हमें निस्बत बिलग्राम के मशाइखीन से है, और इन सबको निस्बत कालपी के मशाइखीन से है। जैसी तरबियत वैसी फिक्र, जैसा डेकोरेशन अंदर होगा शुआएं वैसी ही फूटेंगी। अब अंदर जीरो वाट का बल्ब अगर लगा होगा तो अंदर से हाई लाइट चमक की कभी अपने अंदर फिक्र पैदा मत करो। खुदा का शुक्र है हम आला हजरत वाले थे, हैं और रहेंगे। इसके लिए हमें अपना शजरा न दिखाने की जरूरत है, न शजरा प्रिंट करने की जरूरत है ना।
डेक में चलने वाली करछुली ही बता देती है कि डेक के अंदर पकने वाली अशिया की मिकदार कितनी है। आज हम और आप इस अजीम महफिल में हाजिर हैं। या अदब से ही इंसान को बुलंदियां मिलती हैं। क्या अदब था सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, क्या अदब था सैयदना फारूक आजम का, क्या अदब था हजरत उस्मान गनी का, और क्या इन सब के बारे में ज़हन था मेरे अली का। क्या अदब था अली का। आज हम और आप अपनी फिक्र को आला हजरत से वाबस्ता रखते हैं। फिक्र ने आज ऐसे हिजाबात के पर्दों को उठा दिया और ऐसी क्लियरिटी सामने आ गई कि लोग सिर्फ काम चलाने के लिए अहमद रजा को इस्तेमाल करते हैं, वरना दिल से इमाम अहमद रजा से कोई लेना देना। आज फिक्र ने बिल्कुल पर्दा उठा दिया। नागपुर को कल तक सुनता था मैं कि हिजाब के पर्दे नागपुर उठाता रहता है। आज मेरे सामने भी एक ऐसा हिजाब का पर्दा उठा जिसने बता दिया कि इमाम अहमद रजा का वफादार कौन है और इमाम अहमद रजा के ताल्लुक से चापलूसी करने वाला। आला हजरत वाले हैं। जिसको भी जो भी आला हजरत से फायदा उठा रहा है उसको कल भी आना ही होगा जब आला हजरत उसको फैज देंगे, जब आला हजरत उसको फैज देंगे। इसलिए कि आला हजरत ने उन्हें अपना आकाज़ादा कहा है। तुम आला हजरत को आका कह रहे हो तो फिर आला हजरत से ये पूछो कि आपने अपना आका किसको कहा है। तो आला हजरत फरमाते कैसे आकाओं का, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। क्या ना फिर आला हजरत से क्रेडिट हासिल करना बंद कीजिए। जहां समझ में आए वहां अपना काला मुंह करा लेकर जाइए। इमाम अहमद रजा को आप जैसों की कोई जरूरत नहीं है। खुदा का शुक्र है इमाम अहमद रजा के लिए उनका पीर खाना काफी है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जिसने पूरी दुनिया अरब व अजम में मुस्तफा की शरीयत का वो पैगाम पहुंचाया है। और जहां से ये आवाज आ रही है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखी है वो इलाका रजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हम इमाम अहमद रजा वाले गुड़ खाओ, गुलगुल्लों से परहेज करो। कैफी साहब, गुड़ खाओ और गुलगुल्लों से परहेज करो। आज आपसे नहीं कहेंगे, है ना, आप परेशान मत, है ना। आज हम उर्से ताजुल औलिया की इस अजीम महफिल में हाजिर हैं। बरेलवियों का जहन क्या है? बरेलवी कहते किसको है? हम कभी अपने अकाबरीन के गुस्ताख नहीं हैं, इसलिए हमको बरेलवी कहा जाता है। हम न कछौछा के मखदूम पाक के गुस्ताख हैं, न बरेली के अहमद रजा खान के गुस्ताख। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमें बरेलवी कहा जाता है। हम बड़ों की बारगाहों के अदब को कल भी जानते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। कालबी की वो मुकद्दस सरजमीन जिस पर जब वक्त का हम शबीह गौसे आजम मुफ्ती आजम पहुंचे तो रेलवे स्टेशन से अपनी जूतियों को उतार दें, नंगे पांव कालबी रेलवे स्टेशन से बारगाह अजीम तक हाजिर हो। और आज भी वो चौखट मौजूद है जिसे सरकार मुफ्ती आजम
अपनी दाढ़ी मुबारका से यूं साफ करते और अर्ज करते, ये मेरे आकाओं का दर है, ये मेरे सरकारों का दर है, ये मेरे मशाइखीन का दर है, ये वही दर है जिसके ताल्लुक से मुजद्दिद ज़माना आला हजरत फरमाते हैं, दे मोहम्मद के लिए रोज़ी सुभान अल्लाह, के लिए खाले फजलुल्लाह से सजदा के वास्ते, आमीन या रब्बल आलमीन, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आज हम हजरत सरकार सैयदना मखदूम अशरफ समनानी अलैहि रहमत व रिजवान का जिक्र करने हाजिर हैं। आपको आपके मुर्शिद ने हुक्म देकर भेजा, जिन्हें पूरी दुनिया हजरत सरकार सैयदना अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत व रिजवान के नाम से जानती और पहचानती। हम उनकी भी अजमतों को सलाम करते हैं, मगर पूरी अशरफियत को कि मरकज की फिक्र को हजरत मखदूम पाक कहा जाता है। बेशक। और हजरत सरकार सैयदना मखदूम पाक का एक ही मिशन है कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। मैं दुनिया से मुसलमान गया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मखदूम पाक का मिशन, सुभान अल्लाह। आज आप कहिए कि हम शबी है मखदूम पाक हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, मखदूम पाक ने शरीयत के मुस्तफा से कभी अपने कदम को हटाया हो तो मुझे बताओ। क्या बात है। सरकार सैयदना मखदूम पाक ने, अभी मौलाना अतीकुर रहमान साहब फरमा रहे थे, सफर में एक मस्जिद में कयाम हुआ। मियां, ये अदब का नतीजा होता है और बुजुर्गों की बारगाहों में रहने का सलीका होता है। आज हमारे अंदर फिक्र होना चाहिए, मियां कुकर में सिर्फ पानी डालकर ढक्कन लगाकर सीटी मत लगाओ, उसके अंदर दाल चावल कुछ तो डालो जो पककर तैयार हो। सिर्फ पानी ही खौलाते रहोगे तो पानी की उबाल में इंसान के पेट को कोई फायदा हासिल नहीं हो। आज हमारी और आपकी फिक्र ये होना चाहिए। मेरी एक फिक्र और मेरी एक गुफ्तगू का एक नजरिया रहता है, एक फिक्र रहती है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा, चाहे वो कादरी हो, रज़वी हो, नूरी हो, चिश्ती हो, बरकाती हो, अशरफी हो, किसी भी सिलसिले के मानने वाले हो, पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तफा के वफादार, हर एक आकलो बालिग पर मुस्तफा की शरीयत के क्या अहकाम नाफिज होते हैं, नबी की शरीयत के क्या अहकाम और क्या फरावीन नाफिज होते हैं, ये एक फिक्र हमारी रहती है। हम अक्ल बालिग है, ईमान और अकीदे की फिक्र हमारे पास है। हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, सुन्नी सही अकीदा कहते हैं। भले हम अपने नाम की निस्बत के साथ अशरफी लिखते हो, रज़वी लिखते हो, इस्माइली लिखते हो, बरकाती लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, अगर हम अपने आप को सुन्नी सही अकीदा लिखते हैं तो फिर हमें अपनी निस्बतों का लिहाज और ख्याल भी रखना होगा, और जो पाबंदियां हम पर शरीयत ने आयद की होंगी उसको हमें अमल करना होगा। अगर महफिल में ये कहा जाए कि फला, तो पूरा जमाना देखेगा कि फला को कहा जा रहा, हो सकता है ये बेनमाजी होगा इसलिए इसको कहा जा रहा, मगर जब अलल इतलाक एक फिक्र जारी की जाती है तो उसमें जो बेनमाजी होता है वो खुद बखुद, अगर उसके दिल में मोहब्बत इश्क रसूल होती है तो वो खुद बखुद नादिम हो जाता है और नमाज की पाबंदी का अहद कर लेता है। आज जहन लोगों का ये है कि हमको कहा जा रहा है, तो गयासुद्दीन तो फिर की छोट पर ललकार कर कहता है, हम कहते हैं अगर वो तुम पर आयद होता है तो क्यों नहीं मान लेते हो, और ये कहना शुरू कर देते हो कि मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो। मुझे कहना है कैफी साहब को, तो जो मुझे इनसे कहना होगा वो मजमे आम में नहीं कहूंगा। कुछ खास के मसले होते हैं, कुछ आम के मसले होते हैं। जब खास में किसी अपने खास को समझाना होता है तो पहलू में बिठाकर उसके कान में सरगोशी करके समझा दिया जाता है। जब एक एलानिया जारी किया जाता है, अलमिया फिक्र दी जाती है, तो जमाने की फिक्र को ये जहन में अपनी बातों को संभालो, खुद भी और सब भी ये बात रख लो
کہ ہمیں جو پیغام دیا جاتا ہے وہ پیغام ہر ایمان و عقیدے کی فکر رکھنے والے کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ آج کہ ہم اس عظیم الشان روح پرور اجلاس میں آئے، کرانے والے رضوی برادران، کرانے والے تاج الشریعہ کے وفاداران، مگر عرس کس کا کر رہے ہیں؟ تاج الاولیاء۔ عرس کس کا کر رہے ہیں؟ سرکار مخدوم پاک کا۔ تو ہم یہ ذہن نہیں ہے ہم بریلویوں کا کہ صرف ہم اپنے پیروں کو یاد کریں گے، بلکہ ہم فکر رضا رکھنے والوں کا ذہن یہ ہے کہ ہم ہر اہل سنت کے شیخ کامل، پیر کامل، ولی کامل کو یاد بھی کریں گے اور ان کی یاد بنا کر زمانے کو پیغام دینے کا اپنے اندر نظریہ فکر بھی پیدا کریں۔ ہم جوڑنے کا کام کرتے ہیں، توڑنے کا کام نہیں کرتے۔ جو ٹوٹے ہوئے انہیں تو بتا دیتے مولانا عتیق الرحمان کی یہ خود ڈال سے اپنے آپ ٹوٹ گئے، ہے نا، اور ٹوٹا ہوا ڈال سے کبھی جڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی شاخوں کو الگ الگ خوشوں میں بانٹنے کی کوشش مت کرو۔ باقی تو جو ہونا ہوگا عرس رضوی کے اسٹیج پر انشاءاللہ ہوگا، کون کتنے پانی میں۔ میں کہوں گا چیلے چاپٹ بھیج کر ہمارے ساتھ مکالمہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر ہم سے لگڑ بھکوں سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس مت بھیجو۔ دم خم ہو، خود ہم سے سامنے بات کرو۔ اور یہ فکر کا ذمہ دار میں خود ہوں، یہاں کی کوئی عوام یا یہاں کا کوئی فرد اس کا ذمہ دار نہیں۔ اور اس یہاں سے آج میں کالپی شریف کے لیے سفر کر رہا ہوں اور سب کو گواہ بنا کر کے جا رہا ہوں، یہاں سے لے کر وہاں تک اگر میرے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار ان کی پوری تنظیم اور ان کی پوری بزم ہو۔ اس لیے کہ ہم ہتھیلی پر جان رکھ کر مسلک اعلی حضرت کا درد لے کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ ہم کو دھمکیاں دینے کی کوشش مت کرو، ورنہ اتنا دھمک دیں گے کہ زندگی میں اٹھنے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے۔ اس لیے کہ ہم نے کسی اور جواڑی کی صحبت اختیار نہیں کی ہے، ہم نے تاج الشریعہ کی صحبت اختیار کی ہے۔ ہم نے بولنا تاج الشریعہ کی صحبت میں سیکھا ہے، ہم نے بولنا محدث کبیر کی صحبت میں بیٹھ کر بولنا سیکھا ہے۔ کل کے لوڑنے ہمیں سمجھاؤ گے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے؟ ارے تمہارے باپوں کو بھی ہم نے چلنا سکھایا ہے۔ اپنی فکر کو سدھار لو، ورنہ غیاث الدین کے منہ کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ اس لیے کہ ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ تمہاری کھال پر نمک ڈال کر تمہیں تل ملانے کا موقع دے دیں۔ وہ صحیح تھے، فکر تمہاری جو تمہارے ساتھ ہو رہا تھا، یہ میری عقل وہ تھی کہ میں نے تو سوچا کہ چلو مسلک کی وفاداری تمہارے ذہن میں نظر آ رہی ہے، چلو تمہیں بھی ساتھ لے لے تاکہ تم بھی اعلیٰ حضرت کے فیضان و کرم سے مالا مال ہو جاؤ۔ آج یہ نظریات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے کسی شیخ کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کی، ہم نے آج تک نام لے کر کبھی کسی کی شان میں کوئی جملے نہیں بولے۔ آج لوگ سامنے سے ہم سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، بہت تکلیف روحی صدمہ ہوا ہے آج مجھے، اور اس کا حساب میدان محشر میں ہوگا۔ آج ہم تو تاج الاولیاء کی نگری میں آئے، کس عالم کو مجھ سے تکلیف ہے وہ میرا گریبہ پکڑ سکتا ہے۔ اگر میرا کوئی جملہ خلاف شرع یا شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو تو ہر عالم کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے گریبہ کو پکڑ کر مجھ سے سوال قائم کر سکتا ہے کہ آپ نے ناگپور میں شریعت مصطفیٰ کے خلاف یہ بولا ہے۔ میرے بھائی، اپنے اندر عقل و شعور لاؤ، علم سے قریب ہو جاؤ تاکہ علم کہتے کس کو ہے یہ سمجھنے کا سلیقہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔
صرف ہواؤں میں پرواز کرنا مت سیکھو. ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں. تم ہواؤں میں اڑنا جانتے ہو, ہم کھڑاؤں کے ذریعے زمین پر لانا جانتے ہیں. اس لیے کہ ہماری نسبتیں صرف شاہ جمال الاولیاء سے نہیں ہیں, ہماری نسبتیں سرکار غریب نواز سے بھی الحمدللہ. تم ہمیں شجرے چھاپ کر دکھانے چلے ہو. ہم نے اگر شجرے چھاپ دیے تو ایک بھی شجرے میں کوئی نظر نہیں آئے گا, نہ پیر نظر آئے گا, نہ مرید نظر آئے گا. اس لیے جیسے چھپے چل رہے ہیں ویسے ہی چھپے چلاؤ. جن کی فکر, جن کے اصول, جن کا شجرے کے بارے میں بریلی کا مجدد فرمائے, یہ شجرہ جس سے میں وابستہ ہوں یہ سلسلۃ الذہب والا شجرہ ہے. اس کی لڑیاں سونے کی لڑیوں والی کڑیاں ہیں. آج لوگ اس کنڈیشن پر اتر آئیں گے. مریدوں کو اتنا بڑھاوا کہ گنڈا گردی کرے گا مرید. ایسے پیروں سے اپنی زندگی کو محفوظ کرو جو مرید نہیں پالتے ہیں, گنڈے پالتے ہیں, اور جو گنڈا گردی سرے عام کرتے ہیں. اس کا جواب مرکز میں ان پیروں کو دینا پڑے گا جن کے مریدوں نے گنڈا گردی کی ہے. آج بڑی صدمہ, مجھے بہت بےحد روحی تکلیف ہوئی, اور میں بابا کے تو حل کہتا ہوں یہ صرف ان پیروں کے اشاروں پر سب کچھ ہوا ہے. سب ان پیروں کے اشاروں پر ہوا ہے, ورنہ ہونے کے بعد فوراً میرے پاس کال ڈیٹیل ہے. میں نے 10 کال خود ان کے پیر صاحب کو کی, ایک پیر صاحب کی ایک کال میری ریسیو نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ طے شدہ فکر کے ساتھ پورا شجرہ پمپلیٹ چھپ کر ہمارے سامنے لے کر آیا گیا. اس لیے اپنی فکر کو سدھار لو اور ان تک خبر پہنچا دو, ان کے پیر صاحب تک خبر پہنچا دو. جس طرح سے غیاث الدین سے وہ نپٹنا چاہے, غیاث الدین برسر میدان سے نپٹنے کے لیے تیار ہے. آج تماشا بنا رکھا ہے اہل سنت کا تم نے, مذاق بنا رکھا ہے اہل سنت کا تم نے. کس سوس میں ہو تم؟ اپنی عقل و شعور کا علاج کرو. جیسے کھا کما رہے ہو ایسے کھاؤ کماؤ, مگر مسلک اعلیٰ حضرت کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو. تم سے مسلک کو کوئی فروغ نہیں ہے سوائے تمہارے بینک بیلنس کے بڑھنے کے علاوہ. کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا کوئی کام نہیں ہو رہا. مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہو تو جب باغیان امام اور مسلک اعلیٰ حضرت پر حملہ کرتے تو کہاں چھپ جاتے ہو جا کر, پھر کوئی سامنے نظر نہیں آتا ہے. اس لیے اپنی فکر کو سدھارنے کی کوشش کرو. تم کو اگر لگ رہا ہے کہ ہماری کمپنی کا گھاٹے میں جا رہی ہے تو بتاؤ غیاث الدین کو آ کر. ہم کو کہا گیا تو یا تو پھر سیدھی سی بات یہ ہے بباگے دوحل کہہ رہا ہوں, یا تو پھر آپ سارے کے سارے معاملات میں اس زد میں ہو, یا پھر زد میں نہیں ہو تو پھر آپ کو کوئی تکلیف ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. فکر کو بہتر بناؤ. میرے جملے پہنچا دینا, یقیناً پہنچا دینا. میں کوئی چھپ چھپ کر نہیں بول رہا ہوں, اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھ کر بول کر جا رہا ہوں. اس کا حساب یقیناً میں لوں گا, ان کو ایک کو بھی معاف نہیں کروں گا. ان کا وہ حشر ہوگا کہ برسما زمانہ ان کو دیکھے. میں تاج الاولیاء اور حضور مخدوم پاک کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں, ان کا وہ حشر ہوگا کہ دانے دانے کو یہ تباہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ مجھے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے انہوں نے. درد لے کر آتا ہوں کہ چلو مجھ سے اگر کوئی مسلک کی خدمت ہو جاتی ہے تو چلو ہم مسلک کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ہم سرے بازار نہ گالیاں سنتے ہیں نہ گالیاں دینے کا مزاج رکھتے ہیں. ہاں اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے کوئی خلاف بولتا ہے تو اس کے سینے پر چڑھ کر امام احمد رضا کے مسلک کا علم ضرور گاڑ دیتے ہیں. ورنہ ہزار لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں, پرسنل مجھے کہہ رہے ہو نا, میں سن لوں گا, برداشت کر لوں گا. اس لیے کہ جب میرے جد کو برا کہا گیا ہے تو آج مجھے برا کہا جا رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے,
घर को ही आग लग गई अपने चिराग से। मैं कभी जातियात पर किसी की कोई गुफ्तगू नहीं करता। आज तक है नागपुर वालों, बताओ मैंने कभी किसी शेख, किसी पीर या किसी आलिम की जाती मसले पर कहीं कोई गुफ्तगू की हो तो मुझे बताओ। एक फर्द वाहिद मुझे एक छोटी सी क्लिप लाकर सुनाए। मेरी गुफ्तगू आम फहम होती है, सारे लोग जमाना जानता है। अभी राजस्थान में 14 जुलाई को हुजूर मुहद्दिस कबीर भी थे, हजरत से पहले मेरी गुफ्तगू हुई और इसी लहजे की गुफ्तगू, जिस लहजे की मैंने उस दिन ताजाबाद शरीफ में उस दिन रात में कॉन्फ्रेंस में की या कल मैंने गुफ्तगू की, इसी लहजे की गुफ्तगू मैंने वहां रामसर में प्रोग्राम था सलवार शरीफ के पास में, वहां हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला, मौलाना अबू यूसुफ साहब क़िबला, अल्लामा साहब क़िबला, सारे लोग मौजूद थे। इसी फिक्र की गुफ्तगू की, क्या तुम्हारा इल्म अल्लामा से ज्यादा हो गया है? क्या तुम्हारा मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन से ज्यादा हो गया है? जिनकी मौजूदगी में मेरी गुफ्तगू हो और वो मेरी गुफ्तगू को सराहे भी और शाबाशी भी दे। अब मुझे हौसला मिलता है कि मैंने जो मामूलात अहले सुन्नत के लिए जो फिक्र बुलंद की है वो मेरे जुमले दुरुस्त हैं और सही हैं। मगर आज हमारी और आपकी फिक्र को ये उसूल मिलना चाहिए कि रब ताला हमें असलाफ और बुजुर्गों के नुकूश वफा पर सच्ची फिक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, मुझे कहने के तो दिल बिल्कुल कतन इरादा नहीं था, मगर आप इससे बाखबर हो जाएं इसलिए मैंने आप तक ये बात पहुंचा दी। वरना मेरा तो कोई ज़हन नहीं था, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। बड़े इत्मीनान से मैं अपनी क़यामगाह में था। कैफी साहब के साथ भी मसाइल हुए, उनको भी डराया धमकाया गया। आज के जलसे को भी दरहम बरहम करने की जो है धमकी दी गई। मैं कहूंगा यही इसीलिए गुंडे पाल रखे हैं। मेरा एक जुमला कोट किया जा रहा था, आप कहते हैं कि लोगों ने, पीरों ने एजेंट पाल रखे हैं, तो मैं कौन सी गलत बात कहता हूं? हर पीर के कुछ ना कुछ नुमाइंदे होते हैं ना, कि वो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है। अब अगर उन्हीं को जुमलों में घुमाकर अगर पेश कर दिया जाए तो फिर ये क्या होगा? मंसूबे बंदी के तहत आज जो उन लोगों ने फिक्र पेश की है वो मंसूबे बंदी के तहत है, और इसका मुकद्दमा काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद और नायब काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद के सामने इंशाअल्लाह उर्स रज़्म में पेश किया जाए। मगर अहले नागपुर के लोगों, तुमको मगर फिर भी यही फिक्र और यही हिदायत देकर जाऊंगा, कभी किसी को बुरा कहने की कोशिश मत करो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूजे पीर को छेड़ो मत, शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदियां करो। बेनमाजी बनकर अपनी फिक्र को तबाह और बर्बाद मत करो। अल्लाह के मुकद्दस घर में आप हाजिर हो, आप पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, उन 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी के साथ करो, ईमान और अकीदे के सच्चे पक्के इमाम के पीछे करो। रब ताला हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर कलाम पाक में, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसका सीधा साधा सलीस तर्जुमा यही है, ए रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता है। आज खतरात जो है इसकी भी तर्जुमानी मेरे आला हजरत ने फरमाई कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। ऐसे फिक्र से अल्लाह आप सबको महफूज फरमाए। अपने वालिदैन की खिदमत करो मेरे भाई, वालिदैन को रुसवा और जलील करने की कोशिश मत करो। अपने वालिदैन के सच्चे वफादार बनकर जिंदगी गुजारो, अपने वालिदैन के सच्चे फरमाबरदार बनकर जिंदगी गुजारो। मैं फिर वही कहूंगा, पीरों को राजी करने से पहले अपने वालिदैन को राजी करो। जब तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी होंगे
तभी तुम्हारी पीर की भी दुआ तुम्हारे लिए कारगर होगी जब तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी हों। अगर उससे हटकर कोई फिक्र रही तो इतना सोच लेना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। खुदा का शुक्र है हम वसीले वाले हैं, काल्फी वाले हैं। काल्फी वाले वो काल्फी वाले हैं जिनको हजरत इश्क़ी महरवी भी मानते हैं, हजरत मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी भी मानते हैं, हजरत शालुत्था बिलग्रामी भी मानते हैं। तमाम मशाइखीन बिलग्राम जो काल्फी को अपना पीर खाना तस्लीम करते थे, तस्लीम करते हैं, तस्लीम करते रहे। आज बिलग्राम शरीफ में जैसे सिलसिला चिश्त है, चिश्तियत भी बिलग्राम में है, कादरियत भी बिलग्राम में। हजरत सरकार सैयदना शाह बरकतुल्लाह इश्क़ी महरवी सिलसिले चिश्त से आरास्ता थे, सिलसिले चिश्त से आरास्ता थे, मगर कादरियत की तलब ने उन्हें झंझोड़ दिया। बिलग्राम से सफर करके काल्पी शरीफ तशरीफ लाए और मेरे दादा शाह फजलुल्लाह से सिलसिले कादरिया में अपने आप को सैराब किया। और वो फैज का दरिया जब शाह फजलुल्लाह ने शाह बरकतुल्लाह इश्क़ी महरवी की तरफ रवा दवा किया तो ये फरमाया, ए शाह बरकतुल्लाह, आज के बाद किसी तलबगार को मेरे पास मत आने देना। मैंने तुम्हें इतना अता कर दिया है कि जो भी आए उसे वहीं से सैराब करके आगे की तरफ रवा दवा करना। आज सैराबी मिल गई तो काल्पी से हमारा शजरा ही नहीं मिलता। अल्लाह करे कभी ना मिले। हमारा शजरा जिससे मिला है उसी से मिला है। तुमको तुम्हारा शजरा मुबारक हो और हमें हमारे मशाइखीन का शजरा मुबारक हो। हम रोज प्रिंटर पर चढ़ाकर अपना शजरा प्रिंट नहीं करते। खुदा का शुक्र है हजरत मीर ने अपने जमाने में अपनी मलफूजात में जो शजरा कलम बंद कर दिया है, नस्ल बादल नस्ल वो शजरा आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमें किसी प्रिंटिंग प्रेस का सहारा लेने की खुदा का शुक्र कोई जरूरत नहीं। शजरे लेकर लोग घूम रहे हैं। आज मुरीदों की औकात हो गई, शजरे लेकर पीर साहब के दिखाते हुए घूम रहे हैं। शजरे दिखाकर अपने पीर को मनवाने की कोशिश मत करो। हम पीराने पीर के हलके में रहने वाले हैं, हम अच्छों को हल्का कर देते हैं। इस निशानी की जो सग है, नहीं मारे जाते हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अभी ताजाबाद शरीफ में उस दिन जीलानी मियां साहब भी तशरीफ रखते थे, बरसरे मेंबर थे, किसी तरह का कोई मसला नहीं। आज गुफ्तगू में लोगों ने मुझसे ये कहा कि आपकी गुफ्तगू से नाराज होकर इसीलिए सावनेर का भी जलसा उन्होंने सही तरीके से अटेंड नहीं किया और वहां से भी वो तशरीफ ले गए। कॉल लगाओ जीलानी मियां साहब, किस लिए वो तशरीफ ले गए? ये सारी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ गढ़ कर कौम को बदनाम करने की कोशिश मत करो। हमारा जिससे रिश्ता है इंशाअल्लाह दुनिया में भी है और आखिरत में भी रहेगा। हमारा रिश्ता बरेली से चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर डालो, हमारा रिश्ता कोई भी बरेली से नहीं तोड़ सकता है। इसलिए कि आला हजरत ऐसा जोड़ कर गए हैं, आला हजरत ऐसा जोड़ कर गए हैं कि तुम्हारे लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं टूटेगा। रब ताला हमें आला हजरत की फिक्र की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और अगर ऐसे ही चला तो मियां फिर सामने आमने ही गुफ्तगू होगी। जब खुलकर ही बुलवाना चाहते हो और खुद ही अपने हिजाब के पर्दे को चाक कराना चाहते हो, तो फिर एक दिन वो भी आएगा जब हिजाब का पर्दा चाक होगा और आमने सामने गुफ्तगू होगी। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ किसी तरह की कोई जाती हो। हम नहीं चाहते कि किसी भी शेख को या किसी भी पीर को बरसरे बाजार नीलाम किया जाए। इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में, छेड़कर जबरदस्ती छेड़ने की कोशिश मत करो। इतना जान लो, गयासुद्दीन का बड़ा पुराना कौल है, अगर हमें छेड़ोगे नहीं तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, और अगर हमें छेड़ दिया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। रब ताला हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जलसे वालों से बड़ी माजरत के साथ ज़हन व फिक्र आज इस लायक नहीं कि बड़ी लंबी चौड़ी आपसे गुफ्तगू करूं। इंशाअल्लाह
آج کی گفتگو ادھار رہی، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر حاضری ہوگی تو آپ کی یہاں آ کر انشاءاللہ بھرپور گفتگو ہوگی۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک حق مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہنے سننے میں لفظاً سہواً اگر کوئی غلطی اور خطا ہوئی ہو اور شرعاً کوئی جملہ میری زبان سے نکلا ہو تو آئیے ہم سب گواہ بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔